और अब रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की ओर। आइए देखते हैं जिला कलेक्टर अविशर चतुर्वेदी ने आम जनता से, सीकर की जनता से गंदे पानी की निकासी को लेकर और बरसात के पानी की निकासी को लेकर किस प्रकार से जनता को आश्वस्त करते हुए संबोधित किया है कि किस प्रकार से उनकी व्यवस्थाएं की जा रही है। थोड़ा सा संयम बरतने की आवश्यकता है। जल्द ही हमें आशा है कि सीकर की जनता को गंदे पानी की निकासी से और बरसात के पानी की निकासी से राहत मिलेगी। आइए देखते हैं क्या कहा। जो कि एक लॉन्ग टर्म समस्या है, उसका लॉन्ग टर्म समाधान निकालना ज़रूरी है। और नवलगढ़ रोड का जो काम है, इसमें चूँकि जगमालपुरा ग्राम के ग्रामीण प्रभावित हो रहे हैं और उनका एक यही पक्ष है कि एक तो जो है गंदा पानी हमारी तरफ नहीं आना चाहिए, और जो नानी की स्थिति उन्होंने देखी होगी पिछले सालों में, उनको लगता है कि भाई नानी जैसी स्थिति हमारे यहाँ नहीं होनी चाहिए कि शहर का पानी निकाल के और गाँव में घर और खेत हमने सारे डुबा दिए। तो हमने उनको पूरी तरह से इस बारे में आश्वासन भी दिया है कि ये कंट्रोल्ड रिलीज़ होगा वाटर का। इसको हमेशा कभी कभी मौके के हिसाब से ही छोड़ा जाएगा, कंटिन्यूस फ्लो नहीं होगा। कंटिन्यूस फ्लो नॉर्मल ड्रेनेज से चलता रहेगा। दूसरी बात यह है कि सीवरेज कनेक्शंस की भी प्रगति नगर परिषद की तरफ से लगातार करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। नगर परिषद को निर्देश दिए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द पूरे शहर को जितनी जल्दी वो सीवरेज से कनेक्ट करेंगे तो वो फिर अपनी एक व्यवस्था प्रॉपर हो जाएगी, और उसके बाद फिर ये किसी को इस बारे में कोई शंका नहीं होगी कि सीवरेज से का जो पानी है वो भी गांव में बह के और उसको वहाँ पे डाला जा रहा है अनट्रीटेड तरीके से। तो इसलिए ये सारी जो प्रक्रिया हैं ये साथ में चल रही हैं, और मेरा ये मानना है कि ये डेफिनेटली काम शुरू होने में हम लोग सफल रहेंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से भी हम बात कर रहे हैं जो इससे प्रभावित होते हैं, और जो शहरी क्षेत्र के भी जो लोग हैं वहाँ पे भी हम लगातार उनको इस बारे में उनकी जो प्रक्रिया है उससे अवगत भी करा रहे हैं। और ये जो बजट सैंक्शन करने में भी जो प्रयास किए गए हैं वो भी सभी के संयुक्त प्रयासों से इस काम के लिए बजट सैंक्शन हुआ है। और इसको शुरू करने में कई तरह की हमें चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है जब हम कोई काम शुरू करते हैं, तो क्योंकि शुरुआत में ही अगर उसमें कोर्ट का एक ऑर्डर आ जाता है तो उसकी सुनवाई किए बिना उस काम को शुरू किया जाना संभव नहीं होता। दूसरी बात यह है कि अगर हम इस काम को बरसात से थोड़ा पहले शुरू कर भी देते कोर्ट के ऑर्डर की पालना करके, तो वो एक ज़्यादा विकट स्थिति पैदा होती कि क्योंकि वो काम पूरा नहीं हो सकता, तो हम लोग अगर सड़कें खोद के और नाले के लिए डाल दें और उसमें फिर पानी भरने की स्थिति पैदा हो तो उसमें न केवल जल भराव बल्कि कोई दुर्घटना भी हो सकती है। तो इसलिए इस बरसात में ये काम किया जाना किसी भी हालत में संभव नहीं था। और जो तकलीफ़ है नवलगढ़ रोड के लोगों की और सीकर के सभी लोगों की, मैं उससे भली भांति अवगत हूँ, और मैं पूरा अपनी तरफ से यही प्रयास रहता है हमारा कि उस तकलीफ़ को मिनिमाइज़ किया जा सके। और जब तक परमानेंट व्यवस्था नहीं होती है वहाँ पे हमने अतिरिक्त पंप भी लगाए हैं। रेलवे के अधिकारियों से इस बार हमने पहले से बात करके रखी थी, क्योंकि वहाँ से हमेशा डिस्प्यूट होता है पानी निकालने को लेके, और हमने पहले से बात कर ली थी। इस बार कोई डिस्प्यूट नहीं है, पानी रेलवे के रास्ते से भी निकल रहा है। और जब वहाँ पे ये स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम किया जाएगा उसमें हमारा कि उस तकलीफ़ को मिनिमाइज़ किया जा सके। और जब तक परमानेंट व्यवस्था नहीं होती है वहाँ पे हमने अतिरिक्त पंप भी लगाए हैं। रेलवे के अधिकारियों से इस बार हमने पहले से बात करके रखी थी, क्योंकि वहाँ से हमेशा डिस्प्यूट होता है पानी निकालने को लेके, और हमने पहले से बात कर ली थी। इस बार कोई डिस्प्यूट नहीं है, पानी रेलवे के रास्ते से भी निकल रहा है। और जब वहाँ पे ये स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का काम किया जाएगा उसमें भी रेलवे का पानी निकालने की व्यवस्था की जाएगी। तो ये काम हम बहुत जल्दी शुरू भी कर पाएंगे, ग्रामीणों से पूरी बात करके उनसे सहमति जो भी उनके कंडीशंस हैं उन कंडीशंस के ऊपर चर्चा करके, और कैसे उनके सभी संशय जो हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है, और उस काम को जल्द शुरू करवाएंगे। और उम्मीद करेंगे कि जैसे पिछले 3 सालों में लगातार सीकर में जो ड्रेनेज की समस्या है उसमें कुछ एरियाज़ में जो है बेहतरी हुई है, उसमें नीचे जो प्रॉब्लम थी उसका स्तर भी कम हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी कम हुई है। उसी तरह से हम धीरे धीरे सीकर के इस पूरे शहर के एरिया को ड्रेनेज की समस्या से मुक्ति दिला पाएंगे। सीवरेज से ऑलरेडी देखिए, साप्ताहिक मीटिंग में सभी विभागों को इस समय बरसात के मौसम में पूरी तरह से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। खास करके बिजली विभाग, नगर परिषद, पीडब्ल्यूडी, सामान्य प्रशासन, पुलिस, ये सब इस बार औसत से काफ़ी अधिक बारिश है पिछले सालों के मुकाबले, और सभी को हमने पूरी तरह से अलर्ट रहने के लिए कहा है। हर्ष पर जो एक चट्टान गिरने की जो घटना हुई थी उसके बाद हम लोग मार्ग को हमने टेम्पररी बंद कर रखा है,
लेकिन जल्दी ही उसको हम लोग कुछ बेसिक प्रिकॉशन मेजर जो कि अभी कम समय में लिए जा सकते हैं उनको करते हुए उस पर निगरानी रखते हुए उस सड़क को जल्दी शुरू करने का प्रयास करेंगे। और एक नवलगढ़ रोड पे जो पानी भरने का इशू है जो कि पिछले दिनों में काफ़ी चर्चा में आया है, वो बिल्कुल इस शहर की एक पुरानी समस्या है। ये बात से सभी लोग अवगत हैं, क्योंकि जो वहाँ पे जितने भी कोचिंग्स और बाकी तरह की जो वहाँ पे एक मार्केट डेवलप हुआ है, वो जब से हुआ है तभी से वहाँ पे ये पानी भरने की समस्या चली आ रही है और इसमें बढ़ोतरी भी हुई है, क्योंकि वहाँ पे लगातार बसावट भी इंक्रीज़ हुई है। इसमें हमें ये समझना है कि बेसिकली शहर से पानी निकलने के कुछ रास्ते हैं जिनमें सभी में धीरे धीरे हमको सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि सीकर शहर की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे पानी भरने की समस्या काफ़ी विकट होती है। केवल नवलगढ़ रोड पे ही नहीं, ऐसे कई एरिया हैं जहाँ पे कि लगातार पानी भरा रहता है काफ़ी समय तक, क्योंकि उसकी निकासी का कोई प्रॉपर रास्ता यहाँ पे बना नहीं है और शहर भी थोड़ा निचले स्तर पे है। तो इस कारण से सभी समस्याओं को टैकल करना एक एक करके आवश्यक है। पिछले 3 सालों में अगर अपन देखें तो इस दिशा में डेफिनेटली अच्छी प्रोग्रेस हुई है। और जो इस बार जो एक बजाज रोड पे राधाकिशनपुरा अंडरपास जैसी जगह हैं जो कि शहर में लंबे समय तक भरी रहती थी, अभी भी वहाँ पे जो है प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, लेकिन पहले के मुकाबले वहाँ पे पानी भरने की समस्या में थोड़ा सा प्रोग्रेस आया है, अब कम हुई है वहाँ पे। इसी प्रकार नानी बीड़ में भी जो स्थिति होती है वो इसमें भी एक गांव वालों का भी एक इसमें एक पक्ष होता है कि भाई हमारे खेतों में हमारे गांव में पानी नहीं आना चाहिए, जिसके लिए कि मैं 3 साल पहले वहाँ पे गांव और खेत सब जगह डूबते थे और ये समस्या हाल तक भी रही है। इस साल के शुरू में भी एक बार ऐसी स्थिति पैदा हुई है जहाँ पे जो अस्थायी व्यवस्था की गई थी नगर परिषद के द्वारा वो सही तरीके से नहीं मेंटेन कर पाए, लेकिन वहाँ पे भी अभी हाल में जो एसटीपी का पानी जो भरने की जो व्यवस्था शुरू की है उसकी वजह से अब उधर भी पानी का जो बहाव है वो कम हुआ है और वो समस्या भी हम लोग हल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जो कि एक लॉन्ग टर्म समस्या है। उसका